हाय पंकज पात्रा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए फिर एकदम लेटेस्ट एक नई जानकारी लेकर आया हूं। और ये आज वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट हैंड से संबंधित है। शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट्स जो अक्सर ये पूछते हैं कि सर कुछ टिप्स बता दो, शॉर्ट हैंड को कैसे इंप्रूव करें। याद करते हैं, भूल जाते हैं, आउटलाइन भूल जाती है, स्पेलिंग भूल जाते हैं, तो कैसे उसको हम याद कर सकते हैं। तो आज वाले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट हैंड के स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन नंबर 2 के बारे में। सेक्शन नंबर 2 को आपने कैसे याद करना है। आपने इसकी डिक्टेशन तो लिखी होगी, लेकिन उसके मीनिंग्स याद नहीं किए होंगे, आउटलाइन बनाई होंगी, और उसके अगर हम मीनिंग्स याद कर ले तो वो कभी भूलेंगे नहीं, आपको पक्का याद हो जाएंगे। और मीनिंग्स याद करने से, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम मीनिंग्स देख लेते हैं तो हमें ट्रांसक्रिप्शन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज वाले इस वीडियो में मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगा। हाँ, मीनिंग्स, कुछ मीनिंग्स तो आपको पहले से ही कॉन्ट्रैक्शन मीन शॉर्ट आउटलाइन, और उनके मीनिंग्स आपको पहले से ही आते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, देखे होंगे, और उनको याद करना है, लिख कर देखना है। हाँ, इस वाले वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा जिसमें वर्कशीट होगी, एक ऐसी वर्कशीट जिस पर आप याद करने के बाद वर्ड मीनिंग लिख कर देखेंगे कि क्या मुझे याद हो गए, कितने वर्ड मीनिंग याद हो गए। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं भूलेंगे, पक्के हो जाएंगे और एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। तो ज्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए शुरू करते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन नंबर 2 मीनिंग्स। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबाएंगे। आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। नए नए वीडियोस आप जो लाइक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो शुरू करते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट हैंड सेक्शन नंबर 2। एज यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन, देयर इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन नंबर 2 वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस। आपने इस वर्कशीट पर जो कॉन्ट्रैक्शंस दिए गए हैं उनके मीनिंग्स लिखने हैं। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और मीनिंग्स आपको मैं इस आज वाले वीडियो में बताऊंगा। और मीनिंग सुनने के बाद आप इनको याद करेंगे और देखेंगे कि आपको कितने मीनिंग याद होते हैं। और इस वर्कशीट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की कॉन्ट्रैक्शंस और उनके मीनिंग्स। तो तैयार हो जाइए मीनिंग्स याद करने के लिए। आप चाहें तो इनको एक नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं भूलेंगे, और ट्रांसक्रिप्शन में तो आपको आसानी रहेगी। तो कौन से कॉन्ट्रैक्शन हैं? सेक्शन नंबर 2 के हैं और इनके मीनिंग। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन 2, द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इज जनवरी। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स शॉर्ट आउटलाइन। जनवरी क्या होता है? नेम ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ कैलेंडर, मंथ का नाम है जनवरी। सेकंड कॉन्ट्रैक्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, कैपेबल। कैपेबल आपको इसका मीनिंग हो सकता है पता हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है सक्षम, जिसको हम कॉम्पिटेंट बोलते हैं, कुशल भी कह सकते हैं, योग्य भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है करेक्टर। करेक्टर का मीनिंग आपके जो माइंड में आ रहा होगा वो चरित्र बोलते हैं इसको, और इसका जो सेकंड मीनिंग है स्वभाव भी कह सकते हैं, नेचर जिसे कहते हैं। और करेक्टर अक्षर को भी कहा जाता है। तो कितने सारे मीनिंग हो सकता है आपको कोई एक मीनिंग पता हो, 2 पता हो, लेकिन करेक्टर का एक मीनिंग है प्रतिष्ठा, डिग्निटी भी कह सकते हैं। करेक्टर को ढंग भी कहा जाता है या खासियत भी कहा जाता है। तो बहुत सारे मीनिंग आपके सामने हो गए, इसको अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्शन है करेक्टरिस्टिक, विशेषता, विलक्षणता या खास, इसका जो मीनिंग है। और नेक्स्ट कमर्शियल, आपने याद की होगी आउटलाइन। कमर्शियल मीन्स व्यावसायिक, लाभ के उद्देश्य वाला, व्यापारिक, बिजनेस, ऑक्यूपेशनल, इसके मीनिंग है। और आपको मीनिंग याद रखने हैं और वर्कशीट में लिख कर देखने हैं। नेक्स्ट जो है कमर्शियली। कमर्शियली मीन्स व्यावसायिक रूप से,
नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन क्रॉस एग्जामिन। क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है जिरह करना, और इसका क्रॉस एग्जामिन्ड जो सेकंड फॉर्म है क्रॉस एग्जामिन्ड, उसका मीनिंग है प्रति परीक्षा करना या जिरह करना, एक ही बात है। और क्रॉस एग्जामिनेशन ये भी जिरह करने को ही कहा जाता है। और नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब अदला बदली, रेसिप्रोकेशन या विनिमय भी कह सकते हैं। और एक्सचेंज केंद्र, टेलीफोन एक्सचेंज केंद्र जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट है एक्सचेंज्ड, अदला बदली जैसे कि बताया। और तब्दील करना भी कह सकते हैं, ऑल्टर्ड जिसे कहा जाता है। और नेक्स्ट है एक्सपीडियंसी। कुछ वर्ड मीनिंग आपको पहले से ही आते होंगे और कुछ आपने इस वीडियो के द्वारा सीखने हैं। एक्सपीडियंसी का मतलब होता है मुनाफा, बेनिफिट जिसे कहते हैं, लाभ या फायदा, गेन, प्रॉफिट भी कह सकते हैं। एक्सपेंडिचर व्यय, खर्च, खपत। और ये नए नए मीनिंग आपको आज वाले इस वीडियो में मिलेंगे। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है कीमती, महंगा या बहुमूल्य, जिसको हम वैल्यूएबल भी कह सकते हैं। बहुत सारे मीनिंग आपको याद हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, शॉर्टन तो इंप्रूव हो ही रही है। नेक्स्ट है स्पेशल। स्पेशल होता है उत्तम, परम, विशिष्ट, एक्सक्लूसिव जिसे कहते हैं। और स्पेशली लगभग सेम है, विशेषता, असाधारण। नेक्स्ट एस्क्वायर। एस्क्वायर का मतलब होता है श्रीमान, महाशय, साहब, बॉस, जेंटलमैन या एक सम्मान सूचक उपाधि होती है एस्क्वायर जिसे हम बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित, सिद्ध करना, प्रूव, स्थापन, ये एस्टेब्लिश के मीनिंग है। इसी तरह सेकंड फॉर्म है एस्टेब्लिश्ड, स्थापित हुआ या सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट होता है संस्था, इंस्टीट्यूट, परिवार, दफ्तर को भी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। स्थापना, स्थान या नींव, फाउंडेशन जिसे कहते हैं। तो बहुत सारे मीनिंग आज आपको सीखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है इमीजिएट। इमीजिएट का मतलब होता है तुरंत या तत्काल, इंस्टेंट, आसन, नेक्स्ट, निकटतम, एडजॉइनिंग, शीघ्र, प्रॉम्प्ट जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन इम्पर्टरबेबल। इम्पर्टरबेबल मीन्स उत्तेजनाहीन, स्थिर, शांत, अविचलित, नॉनशैलेंट भी जिसे कह सकते हैं, स्टैटिक भी कह सकते हैं। और बहुत सारे मीनिंग आपके सामने। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक से आप क्या समझते हैं, जो आप समझते हैं क्या वो सही है? तो मैग्नेटिक जिसे चुंबकीय भी कह सकते हैं। और फैचिंग या दिलकश, कैची, आकर्षक, लाइकेबल। इसी तरह मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मीनिंग है आकर्षण शक्ति, ग्रेविटी। और मोहन, मनमोहन, मोहन जिसे कहते हैं, ग्रेविएशन। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर। आसान होगा, आपको आता होगा। मैन्युफैक्चर मीन्स उत्पादन, निर्माण, उपज या पैदावार को मैन्युफैक्चर कहा जाता है। इसी तरह सेकंड फॉर्म है मैन्युफैक्चर्ड, यानी पैदा हुआ। पैदा हुआ यानी आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर, इसको आर्टिफिशियल रूप से जो पैदा होता है उसको भी कहा जा सकता है, या टेक्निकल तरीके से जो सिंथेटिकली जो होता है मैन्युफैक्चर्ड। और एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना या बुझा देना, ब्लो आउट, क्वंच भी कह सकते हैं इसको। एक्सटिंग्विश्ड सेकंड फॉर्म है सफोकेट, निर्वापित, पुट आउट कह सकते हैं। गवर्न का मतलब होता है शासन करना, राज्य करना, संचालन करना, रूल, रेन कह सकते हैं। और इसी तरह गवर्नड नियमों द्वारा शासित या एडमिनिस्टर्ड भी कह सकते हैं इसको। बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपके सामने हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है। और देखते हैं नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, पावर, अथॉरिटी, रेजिम। इसी तरह फैमिलियर, परिचित को कहा जाता है, सुपरिचित, इंटीमेट, एक्वेंटेड। और फैमिलियरिटी का मतलब होता है हेल मेल,
घनिष्ठ परिचय, अंतरंगता भी कह सकते हैं इसको। और नेक्स्ट है फेमिलराइज। फेमिलराइज को आप परिचित होना या एक्वेंट होना कह सकते हैं। नेक्स्ट है फेमिलराइजेशन, अभिज्ञता, नोइंग, जानना। इसी तरह फेब्रवरी आपको पता ही होगा, सेकंड मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर, फरवरी का महीना, मंथ का नाम है। और नेक्स्ट है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल को हम हिंदी में मौद्रिक कहते हैं, फिस्कल भी कह सकते हैं। इसी तरह फाइनेंशियली, फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली जिसको कहा जाता है। और नेक्स्ट है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है सक्षम, यानी स्किलफुल या एबल कह सकते हैं आप इसको। एफिशिएंटली, निपुणता से, प्रोफिशिएंटली। आपको मीनिंग हिंदी में भी समझाए जा रहे हैं और इंग्लिश में भी, आप किसी भी तरह से उसको याद कर सकते हैं, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इसी तरह एफिशिएंसी, कार्यकुशलता, एबिलिटी, दक्षता कह सकते हैं, मास्टरी जिसे कहते हैं, चुस्ती, एक्सपर्टनेस। सफिशिएंट, सफिशिएंट होता है पर्याप्त या एडिक्वेट। इसी तरह सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से, इनफ, काफ़ी या प्रॉपर भी कह सकते हैं। सफिशिएंसी का मतलब होता है पर्याप्तता, प्लेंटी, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ कह सकते हैं आप। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है उत्पादक या प्रोड्यूसर कह सकते हैं जिसे। मैथमेटिकल, गणितीय, कैलकुलेशन से संबंधित जो है। और बहुत ही आसान अच्छे मीनिंग, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं, इस वीडियो से आपने एक बार याद कर लिए तो आपको आसानी रहेगी ट्रांसक्रिप्शन में और जो है कॉन्ट्रैक्शन लिखते समय भी। मैथमेटिकली का मतलब होता है गणित के अनुसार या कैलकुलेशन, जो जिसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स, गणित। और आपके सामने नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन का मतलब होता है गणितज्ञ। मैक्सिमम बहुत ही आसान है, अधिकतम कहा जा सकता है। और इसका अन्य मीनिंग है जो सुप्रीम, बिगेस्ट, मोस्ट। मैकेनिकल, मशीनीकृत या यांत्रिक कह सकते हैं आप इसको। मैकेनिकली, मशीन की सहायता से बुद्धि रहित रूप में। आपको एकदम अलग मीनिंग बहुत सारे जानने को मिलेंगे आज वाले वीडियो में। और आपने वीडियो को एंड तक देखना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। मेट्रोपॉलिटन नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन आपके सामने। मेट्रोपॉलिटन राजधानी से संबंधित यानी महानगरीय कहा जा सकता है। मॉर्गेज, टी साइलेंट है, मॉर्टगेज नहीं बोलते इसको, मॉर्गेज बोलते हैं, जिसको हम गिरवी कहते हैं। श्योरिटी, डिपॉजिट, बंधक, कॉशन मनी भी कह सकते हैं। मॉर्गेज्ड सेकंड जो इसकी सेकंड फॉर्म है मॉर्गेज्ड। बंधक संपत्ति या प्लेज्ड भी कह सकते हैं। तो आज वाला वीडियो आपने एंड तक देखा, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और आपको इंतज़ार रहेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का।